हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि कैसे हम मसल गेन करके अपना वज़न बढ़ा सकते हैं ना। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि उन्हें क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या वर्कआउट्स करने चाहिए, किस तरीके का उनका वीकली पैटर्न या वीकली स्प्लिट होना चाहिए वर्कआउट्स को लेके। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके और आपके पास हो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वेट गेन वर्कआउट प्लान जिसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करके अपने लिए ग्रोथ, अपने लिए वेट गेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चाहे आप बिगनर हो या फिर आपको थोड़ा टाइम हो गया है वेट गेन वर्कआउट्स करते हुए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आज का ये वेट गेन वर्कआउट प्लान आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें डिसाइड करनी है अपना वेट गेन वर्कआउट प्लान लिखने के लिए वो ये कि हम किस तरीके का स्प्लिट अपने प्लान में रखना चाहते हैं ना। बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं कि किस तरीके से आप अपना वर्कआउट स्ट्रक्चर कर सकते हो, लेकिन जो सबसे दो कॉमन तरीके हैं वो है आपका पुश पुल एंड लेग स्प्लिट या फिर आपका अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पुश पुल एंड लेग स्प्लिट। नाउ पुश पुल एंड लेग स्प्लिट क्या है? लेग स्प्लिट ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग। लेग्स मतलब हम लेग्स को ट्रेन करेंगे उस दिन, आपके क्वाड मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके ग्लूट्स, आपके काफ मसल्स, राइट। उसके बाद है हमारा पुश वर्कआउट प्लान जिसमें हम टारगेट करेंगे अपनी मसल्स जैसे हो गए हमारे शोल्डर्स, हमारी चेस्ट, हमारी ट्राइसेप्स, जिन मसल का इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज़ को पुश करने के लिए, राइट। इसीलिए इसको बोला गया है पुश वर्कआउट। और तीसरा वर्कआउट है हमारा पुल वर्कआउट। जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसमें हम इंगेज करते हैं अपनी बैक मसल्स, अपनी आर्म्स मसल्स, अपनी बाइसेप मसल्स, सो इसीलिए उसको बोला गया है पुल वर्कआउट, राइट। यहाँ पे दूसरी बात ये है कि ये पुश पुल लेग स्प्लिट आप घर पे भी कर सकते हो, आप जिम में भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या वेट गेन करने के लिए जिम जाना ज़रूरी है? जिम जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बिना जिम के भी घर में ही डंबल्स का इस्तेमाल करके वर्कआउट्स कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी वो सारी एक्सरसाइजेज आप घर में कर सकते हो। इनफैक्ट जो मेरे दोनों वेट गेन प्रोग्राम्स हैं, एक्चुअली तीनों वेट गेन प्रोग्राम्स हैं, वो सारे डंबल बेस्ड हैं ताकि जिन क्लाइंट्स को जिम में जाके वर्कआउट करना है वो वहाँ पे भी कर सकते हैं और जिनको घर में रह के करना है वो घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। और आप चाहे कहीं पे भी वर्कआउट करो, आप एब्सोल्युटली वेट गेन कर सकते हो। एनीवेज, अब बात आती है कि ये पुश पुल लेग स्प्लिट को आप अपने हफ्ते में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करोगे। नाउ ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप कितने दिन वर्कआउट मैनेज कर सकते हो अपने रूटीन में। 4 से 5 दिन एक हफ्ते में आइडियल है अगर आपका गोल मसल गेन करके वेट गेन करने का है, क्योंकि ऑफ कोर्स वर्कआउट्स के साथ साथ रेस्ट पीरियड और रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम अगर आप 2 दिन रेस्ट के लिए और रिकवरी के लिए अपने लिए रख सकते हो तो वो आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे लोग 6 दिन भी वर्कआउट करते हैं हफ्ते में, सो वो भी आप कर सकते हो, बट इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड ट्राइंग एंड सीइंग कि आपकी बॉडी कितना लोड ले सकती है, कितना अच्छा रिकवर फील करती है सिर्फ 1 दिन के रेस्ट के साथ। मैंने भी 6 दिन ट्राई किए हैं बैक इन द डेज, बट आई बिलीव कि मेरी बॉडी 5 दिन के वर्कआउट प्लान के साथ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट शो करती है। इसीलिए आई ट्राई कि मैं 4 से 5 दिन ही ट्रेन करूं। 6 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो उस चीज़ को पहले आप ये डेज डिसाइड कर लो कि आप अपने रूटीन के हिसाब से 4 दिन मैनेज कर सकते हो, 5 दिन मैनेज कर सकते हो, या अगर आपको 6 दिन वाला ट्राई करना है, राइट। सो अगर लेट्स से आपने डिसाइड किया है कि आप 4 ही दिन वर्कआउट करना चाहते हो एक हफ्ते में, तो आपका सिंपल सा स्प्लिट ये हो सकता है कि आपने किया लेग वर्कआउट, फिर आपने किया आपका पुश वर्कआउट, फिर आपने लिया एक रेस्ट डे, फिर आपने किया अपना एक और लेग वर्कआउट और पुल वर्कआउट, राइट। सो आपने किए 2 लेग वर्कआउट्स और एक किया आपने पुश वर्कआउट, एक किया आपने पुल वर्कआउट और बाकी दिन हो गए आपके रेस्ट डेज। अब ये वर्कआउट प्लान इफेक्टिव है, बट इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि आपने लोअर बॉडी को तो एटलीस्ट 2 बार ट्रेन कर लिया हफ्ते में, आपने इनफ वर्क कर लिया उन मसल्स में, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी मसल्स हैं जैसे पुश मसल्स हैं या पुल मसल्स हैं, उनको सिर्फ आप हफ्ते में एक बार ही टारगेट कर पाए हो, जो शायद इनफ वर्क ना हो उन मसल्स को ग्रो करने के लिए। वो ग्रो करेंगे लेकिन बहुत स्लो स्पीड से ग्रो करेंगे क्योंकि आप इतना इनफ उन पे काम नहीं कर पा रहे हो हर हफ्ते, राइट। और उसी वजह से अगर आप सिर्फ 4 ही दिन वर्कआउट कर सकते हो तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट, ताकि आप 2 बार अपर बॉडी ट्रेन कर सको और 2 बार लोअर बॉडी ट्रेन कर सको, राइट। और सारी मसल्स को एटलीस्ट 2-2 बार ट्रेन कर सको हर हफ्ते। लेकिन क्योंकि आज हम पुश पुल लेग्स वर्कआउट स्प्लिट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड कि कम से कम आप 5 दिन वर्कआउट करो हफ्ते में, ताकि आप इस तरीके का स्प्लिट अपने लिए बना सको।
लेग वर्कआउट, पुश वर्कआउट, पुल वर्कआउट, फिर आपने लिया एक रेस्ट डे, उसके बाद आपने किया लेग वर्कआउट और उसके बाद आपने कंबाइन कर दिया अपना पुश एंड पुल वर्कआउट, राइट। तो वो बन गया आपका एक तरीके से अपर बॉडी वर्कआउट सेशन, राइट। तो इस तरीके से आपने लो बॉडी को भी 2 बार ट्रेन किया है और अपर बॉडी मसल्स को भी एटलीस्ट 2-2 बार ट्रेन किया है, जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपने इनफ वर्क किया है हर एक मसल पे, ताकि वो एक प्रोपोर्शन के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर सके। एंड ऑफ कोर्स अगर आप 6 दिन वर्कआउट करना चाहते हो तो उसमें आप कर सकते हो अपना लेग्स पुश पुल, रेस्ट डे, लेग्स पुश पुल एंड दैट्स इट, राइट। सो अगेन उसमें भी आप हर मसल को 2 बार ट्रेन कर पाओगे और इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग योर पुश एंड पुल वर्कआउट लास्ट वाले दिन पे आप उनको अलग अलग रख के 6 दिन ट्रेन कर सकते हो, राइट। नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि रेस्ट डे कब लेना चाहिए, क्या वो इंपॉर्टेंट है, क्या वो नहीं इंपॉर्टेंट। तो ऑफकोर्स जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, रेस्ट डेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप अपनी मसल को टॉर्चर कर रहे हो, उन्हें डैमेज कर रहे हो, राइट। लेकिन जब आप रेस्ट ले रहे हो, रिकवरी दे रहे हो अपनी बॉडी को, उस टाइम पे आपकी मसल जो है बिल्ड कर रही है अपने आप को, तो वो रेस्ट, वो रिकवरी बहुत ज़रूरी है। ना वो रेस्ट डे कब होना चाहिए उसका कोई सच रूल नहीं है। मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप नए हो अपनी जर्नी में तो कोशिश करो कि हर 2 से 3 दिन में एक रेस्ट डे लो, ताकि आप अपनी मसल्स को थोड़ा टाइम दे रहे हो, अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दे रहे हो रिकवरी के लिए इन बिटवीन, राइट। क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारी मसल सोरनेस होती है, आप इतना एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हो तो उससे टायर्ड फील होता है, एग्जॉस्टेड फील होता है। तो बीच बीच में अगर हर 2 दिन में या हर 3 दिन में अपने आप को रेस्ट देते रहोगे तो उससे आप अपने आप को रिफ्यूल करते रहोगे, रिकवर करते रहोगे। हाउएवर आपको अभी काफ़ी टाइम हो गया है अपना वर्कआउट करते हुए, एपेटाइट अच्छा है, खाना अच्छे से खा रहे हो, तो फिर आप वहाँ पे टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो कि आप 5 दिन मंडे टू फ्राइडे ट्रेन करो और फिर सैटरडे संडे ऑफ ले लो, राइट। तो एज अ सेड एज सच कोई रूल नहीं है, आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है उस हिसाब से आप अपने वर्कआउट प्लान में रेस्ट डेज इंक्लूड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि कौन सी एक्सरसाइज करें, कितने सेट्स और कितने रेप्स करें, राइट। ना बहुत सारी साइंस है यहाँ पे, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि कितने सेट्स और कितने रेप्स पर मसल पे इफेक्टिव रहेंगे एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। बट अगेन पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, बट वी ऑलवेज हैव दैट मिडिल नंबर, एक एवरेज नंबर जो मेजर पॉपुलेशन के लिए काम करता है। सो बेसिकली वो हमारे लिए एक फोकल पॉइंट है जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं एंड देन वहाँ से हम ग्रो कर सकते हैं। तो उस एवरेज नंबर के हिसाब से आप हर मसल पे कम से कम 10 से 15 सेट्स कर सकते हो हर हफ्ते, टू इंश्योर कि उस पर आप इनफ वर्क कर रहे हो, राइट। तो वो तो हो गया हमारा वॉल्यूम कि हम हर मसल पे कितना काम कर रहे हैं, एंड देन ऑफ कोर्स इट कम्स डाउन टू कि कितना आप उन सेट्स में उन मसल्स को कितना आप चैलेंज कर रहे हो। वो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग वाली साइड बिल्कुल डिफरेंट हो गई। एंड बेसिकली अगर आपको ये सेट्स, रेप्स और ये मसल्स पर वीक ये सब नहीं समझ में आता है, देन डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जो मैं वर्कआउट प्लान आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी उसमें मैंने वो रेप्स और वो सेट्स वगैरह सब कैलकुलेट किए हैं। तो उस हिसाब से यू विल बी एबल टू इंश्योर कि आप हर मसल पे इनफ काम कर रहे हो हर हफ्ते। तो सबसे पहला है हमारा लेग वर्कआउट। नाउ यहाँ पे मैंने 5 एक्सरसाइजेज इंक्लूड की हैं। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर आप यही सिर्फ 5 एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली करते रहे और इन्हीं में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहे, यू कैन प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ मसल गेन, वेट गेन फॉर योर सेल्फ इन योर लेग्स, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज मैंने इंक्लूड की हैं वो हैं आपके स्क्वाट्स, रेगुलर स्क्वाट्स, बेसिक स्क्वाट्स जो आप कर सकते हो, डंबल्स को कंधे पे रख के आप स्क्वाट्स कर सकते हो। अगर आप जिम में जाते हो और आपके पास बाबल है तो बाबल को शोल्डर्स पे रख के आप वैसे स्क्वाट्स कर सकते हो, राइट। स्क्वाट्स आपके क्वाड्स पे काम करेगा, आपके ग्लूट्स पे काम करेगा, आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे काम करेगा। इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट जो आपके सारे मेजर लेग मसल्स को इंक्लूड करता है, राइट, विच इज़ द रीज़न वाई इट्स ग्रेट टू इंक्लूड स्क्वाट्स प्रीटी मच हर अपने लेग वर्कआउट में, राइट। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे डेड लिफ्ट्स, राइट। डेड लिफ्ट्स डिफरेंट तरीके के होते हैं। आई पर्सनली लाइक डूइंग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स एज वेल एज रोमेनियन डेडलिफ्ट्स। रोमेनियन डेडलिफ्ट्स ज़्यादा आपके ग्लूट मसल्स को एंगेज करते हैं और स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट्स ज़्यादा आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को एंगेज करते हैं, राइट। सो अगर जैसे आप 2 वर्कआउट कर रहे हो, 2 लेग वर्कआउट कर रहे हो, तो आप एक दिन स्टिफ लेग भी कर सकते हो और एक दिन आप रोमेनियन डेडलिफ्ट्स भी कर सकते हो। तो वो आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक जैसा ही डेडलिफ्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स मसल सारी इंक्लूड हो रही हैं, लेकिन एक में फोकस एक मसल पे ज़्यादा है और दूसरे वाले में फोकस एक मसल पे ज़्यादा है, राइट। सो स्टिफ लेगेड डेडलिफ्ट एज अ सेड हैमस्ट्रिंग, जो कि आपके थाई का पिछला हिस्सा होता है उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, उसे ज़्यादा एंगेज करेगा। और जो आपका रोमेनियन डेडलिफ्ट है वो आपकी ग्लूट मसल्स पे, आपके हिप्स पे ज़्यादा काम करेगा, राइट। सो डेफिनेटली आप इंक्लूड कर सकते हो। प्लस जो आपके डेडलिफ्ट्स हैं वो आपकी बैक मसल्स को बहुत इंक्लूड करते हैं। इट्स अमेजिंग फॉर नाइस स्ट्रॉन्ग बैक। सो लेग्स के साथ साथ वहाँ पे आपका बेसिकली बॉडी का जो पिछला हिस्सा है वो सारा इंक्लूड हो रहा है उस एक्सरसाइज में।
में, आप हैमस्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हो, आप ग्लूट्स पे काम कर रहे हो और आप अपनी बैक पे काम कर रहे हो, जो पीछे का शरीर का हिस्सा है वो सारा इनकॉर्पोरेट होता है जब आप डेडलिफ्ट्स करते हो। तीसरी एक्सरसाइज है आपके बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। नाउ अमेजिंग एक्सरसाइज जहाँ पे आप लेग्स को स्टैगर करके एक लेग पे एक टाइम पे काम करते हो। इट्स लाइक अ लंज सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स को हम थोड़ा सा चैलेंजिंग और बना पाते हैं क्योंकि हमारा जो पीछे वाला लेग होता है वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, राइट। नाउ अगेन इस एक्सरसाइज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने अपर बॉडी को सीधा रख के वर्कआउट कर रहे हो तो आपके क्वाड्स पे, जो आगे वाले पैर का क्वाड है, जो आपके थाई है, उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर आप ज़्यादा आगे की तरफ लीन होकर एक्सरसाइज करोगे तो उसी लेग की ग्लूट्स पे ज़्यादा काम होगा, राइट। तो वहाँ फॉर्म्स में थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको किस मसल पे ज़्यादा काम करना है। बाकी आप कोई भी फॉर्म यूज़ करो, दोनों मसल्स इंगेज हो रही हैं, लेकिन एक फॉर्म में थाइज ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं और एक फॉर्म में ग्लूट्स ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, राइट। सो वो वहाँ पे आप डिफर कर सकते हो। चौथी एक्सरसाइज है हमारी हिप थ्रस्ट। नाउ ऑफ कोर्स हिप थ्रस्ट जो है वो एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जिसमें मेजरली आपके ग्लूट्स पे ही काम हो रहा है। सो ऑफ कोर्स इट्स एन ग्रेट एक्सरसाइज। ग्लूट मसल्स हमारे काफ़ी वीक हो जाते हैं बिकॉज मेजरली हम सब बैठ के काम करते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे हम बैठ के काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्लूट मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं, राइट। तो जो हिप थ्रस्ट है वो आपके ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में, वहाँ थिकनेस लाने में, उनको कर्व ही बनाने में, उन गोल्स को अचीव करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा, राइट। सो अगर आप ग्लूट्स पे मसल मास गेन करना चाहते हैं तो हिप थ्रस्ट आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है एंड इट शुड ऑलवेज बी देयर ऑन योर लेग वर्कआउट डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव आवर काफ रेजेस। काफ रेजेस जो आपके काफ मसल्स हैं उनके ऊपर काम करेगा। अगेन बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस हैं, लेकिन आप बेसिक सिंपल स्टैंडिंग काफ रेजेस कर सकते हो और उसमें ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो टू अचीव फैंटास्टिक रिजल्ट्स इन योर काफ मसल्स। नेक्स्ट वर्कआउट आता है हमारा पुश वर्कआउट। सो पुश वर्कआउट मतलब हम चेस्ट पे काम करेंगे, शोल्डर्स पे काम करेंगे, ट्राइसेप्स पे काम करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज यहाँ पे जो मैंने इंक्लूड की है वो है हमारे शोल्डर प्रेसेस, राइट, ओवरहेड प्रेसेस, जो आप आसानी से डंबल से कर सकते हो। इसके लिए आप इसको खड़े होके भी कर सकते हो, इसको बैठ के भी कर सकते हो। अगर आप जिम में ट्रेन कर रहे हो तो आप एक बेंच पे इसको कर सकते हो ताकि आप अपनी बैक को बेंच से सटा के थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट वहाँ से ले सकते हो, जो कि आपको थोड़ा हैवी लिफ्ट करने में हेल्प करता है, राइट। सो यहाँ पे आपकी शोल्डर्स मसल टारगेट हो रही हैं। उसके अलावा सेकेंड एक्सरसाइज जो मैंने इंक्लूड की है वो है आपके चेस्ट प्रेस या बेंच प्रेस। जिम में कर रहे हो तो आप बेंच पे कर सकते हो, बारबेल के साथ कर सकते हो, घर पे कर रहे हो तो आप फ्लोर पे कर सकते हो, डंबल्स के साथ कर सकते हो, राइट। सो ये काम करेगा आपकी चेस्ट मसल्स पे। तीसरी एक्सरसाइज जो मैंने यहाँ इंक्लूड की है वो है आपकी लैटरल रेजेस, राइट। लैटरल रेजेस जो आपके शोल्डर्स का ये साइड वाला हिस्सा होता है, जो बाहर की तरफ जो आपके डेल्ट्स हैं उन पे काम करेगा। उसके बाद चौथी एक्सरसाइज जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है वो है पुशअप्स। ना पुशअप्स आर अमेजिंग, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। इसके लिए बहुत ज़्यादा पूरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगेन दिस इज स्टिल अ पुश मूवमेंट विच मीन्स आपके चेस्ट, आपके शोल्डर्स और आपकी ट्राइसेप्स जो हैं सबसे ज़्यादा एंगेज होते हैं। और जो आपके चेस्ट प्रेसेस हैं, बेंच प्रेसेस हैं या फिर जो आपके पुशअप्स हैं वो आपके फ्रंट शोल्डर्स पे काम करते हैं, राइट। सो बेसिकली आप यहाँ पे ओवरऑल अपने शोल्डर्स पे काम कर रहे हो, अपनी चेस्ट पे काम कर रहे हो। एंड देन जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड की है वो है हमारे सिंपल ट्राइसेप डिप्स, राइट। बॉडी वेट एक्सरसाइज है बट ऑफ कोर्स इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर ट्राइसेप्स एंड हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट ट्राइसेप एक्सरसाइजेज, राइट। सो अगेन 5 एक्सरसाइजेज हैं, सुपर सिंपल, सुपर इफेक्टिव। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे देन यू कैन definitely produce good amount of growth for yourself in your upper body, right, in your push muscles. Then हम बात करते हैं अपनी pull muscles के बारे में। pull muscles मतलब हम बैक को ट्रेन करेंगे, biceps ट्रेन करेंगे और इसी दिन हम forearms भी ट्रेन करेंगे, क्योंकि of course मेजरली जब हम स्किनी होते हैं, अंडरवेट होते हैं, हमारी forearms काफ़ी थिन होती है, पतली होती है। So I know all of you guys want to work on that muscle as well, which is the reason why इसी दिन पे हम forearm muscle को भी इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है of course हम बैक की करेंगे, which is our dumbbell row। नाउ आप इसके लिए बाबल रो कर सकते हो, आप इसके लिए सिंगल आर्म डंबल रो कर सकते हो या बोथ आर्म डंबल रो कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोज जो आप इंक्लूड कर सकते हो। मैं सारे आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे भी, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके के वेरिएशंस हैं। सो इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो एंड जस्ट मेक श्योर यू स्टिक टू दैट, राइट। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी डंबल्स पुल ओवर, राइट। नाउ अमेजिंग एक्सरसाइज जिसको आप आराम से घर पे भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो। जिम में आप केबल मशीन पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अमेजिंग एक्सरसाइज। अगेन दोनों एक्सरसाइजेज जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज है हमारी बैक मसल्स को टारगेट कर रही हैं। तो दीज आर 2 ग्रेट एक्सरसाइजेज जिनसे आप अपने वर्कआउट की शुरुआत कर सकते हो। नाउ अगेन अगर आप जिम में जाते हो तो यहाँ पे आप लैट पुल डाउन्स भी इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे आप सीटेड रोज भी इंक्लूड कर सकते हो ताकि आप अपनी
ओवरऑल बैक को टारगेट कर सकें। अगर आप घर में आपके पास वो जो लॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं अगर वो हैं तो आप यहाँ पे सीटेड बैंडेड रोज भी इंक्लूड कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली 2 बैक एक्सरसाइजेज लेनी है आपको यहाँ पे। अगर आपके पास बैंड नहीं है, जिम नहीं जाते हो, तो आप सीधी सिंपल आपकी बेंट ओवर रोज कर सकते हो और डंबल पुल ओवर कर सकते हो। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी बाइसेप कर्ल्स। सो ऑफ कोर्स वो हमारे बाइसेप्स पे काम करेगी, हमारी आर्म्स पे काम करेगी। चौथी एक्सरसाइज है हमारी रिवर्स कर्ल्स। नाउ दिस हैज़ टू बी माय फेवरेट एक्सरसाइज आपके फोर आर्म्स पे काम करने के लिए। इस एक्सरसाइज में ये चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि हमारे फोर आर्म मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, राइट। सो डोंट वरी अबाउट कि आप पहले दिन से बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हो। इस एक्सरसाइज को लाइट वेट से करो लेकिन माइंड टू मसल कनेक्शन बनाओ अपनी फोर आर्म्स के साथ ताकि आप मसल को एंगेज कर सको और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, राइट। सो जल्दबाजी नहीं करनी है इस एक्सरसाइज में कि पहले ही दिन से बहुत हैवी लिफ्ट करे हो, क्योंकि एक्सरसाइज सही से नहीं की तो मसल्स एंगेज नहीं हो पाएंगे और मसल्स एंगेज नहीं किए तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। सो मेक श्योर यू डू इट द राइट वे। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स में आपकी बाइसेप्स और आपके फोर आर्म्स दोनों इंक्लूड होते हैं। सो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू इंक्लूड हैमर कर्ल्स जिसमें आपकी मेजर पूरी आर्म मसल्स एक्सेप्ट योर ट्राइसेप्स इंक्लूड हो जाते हैं। Now इसी दिन पे try and include about 1 to 2 core strengthening exercises as well. Now बहुत लोगों को ये लगता है कि abs की एक्सरसाइज करके आप belly fat lose कर लोगे, या आपको abs की एक्सरसाइज तभी करनी है जब आपको belly fat lose करना है, राइट। सिर्फ abs को ट्रेन करके belly fat कभी lose नहीं होगा, पहली बात तो है ये। But anyways I don't want to talk about that right now. और दूसरी चीज़ ये कि आपको abs सिर्फ तभी नहीं ट्रेन करने हैं जब आपको belly fat lose करना हो या आप उस कोशिश में हो, राइट। हमारे abs में हमारी मसल्स होती हैं, राइट। सो यू वांट टू मेक श्योर कि वो मसल्स भी नाइस एंड स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आप चाहे लेग्स ट्रेन करो या कोई भी मसल ट्रेन करो, आपका ये जो अपर बॉडी का जो स्टर्डीनेस है, जो यहाँ पे जो आपका टाइटनेस है वो ज़रूरी है ताकि आपकी फॉर्म्स, आपकी टेक्निक्स, आपके पॉस्चर्स अच्छे रह सकें, ताकि आप अपने आप को हर्ट ना कर सको। और उसके लिए आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लो बैक स्ट्रेंथ है, जो आपकी एब स्ट्रेंथ है, राइट। सो अगर आप ये कोर एक्सरसाइजेस करोगे तो उससे आपकी लो बैक और आपकी एब्स दोनों स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपका पॉस्चर उससे इम्प्रूव होगा, यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि आपकी एक्सरसाइजेस की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, राइट। सो मेक श्योर कि आप कोर एक्सरसाइजेस डेफिनेटली इंक्लूड कर रहे हो अपने वर्कआउट प्लान में। तो ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइजेस। अब इन एक्सरसाइजेस के कितने सेट्स करें और कितने रेप्स करें उसकी बात करते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर आप रख सकते हो कि आप हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट करो, ओके। दैट विल इंश्योर कि आप इनफ वॉल्यूम दे पा रहे हो हर मसल के ऊपर, राइट। नाउ रेप्स में आप कुछ एक चेंजेस इस तरीके से कर सकते हो। रेप रेंज आपकी हो सकती है 8 से 12 रेप्स तक। नाउ आप ये रेप रेंज वीक बाय वीक भी चेंज कर सकते हो या फिर सेम वर्कआउट में भी चेंज कर सकते हो, राइट, डिपेंडिंग कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो या कितने लंबे टाइम से ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। जो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप कोशिश कर सकते हो कि पहली बार लेट्स से आपने 2 kg के डंबल से कोई एक्सरसाइज शुरू की, राइट। सो आपका गोल ये हो सकता है कि आप हर एक्सरसाइज के 3 सेट करोगे और हर एक्सरसाइज के कम से कम 10 रेपिटेशंस करोगे, राइट। अगले हफ्ते जब आप वही एक्सरसाइजेज रिपीट करोगे तो आप अपने लिए ये टारगेट सेट कर सकते हो कि सेम डंबल के साथ इस बार मुझे 3 सेट में 12-12 रेपिटेशंस करने हैं। और जब वो आसानी से हो जाते हैं तो उससे अगले हफ्ते आप डंबल का वेट बढ़ा सकते हो बाय ½ kg या 1 kg से, और तब आप एम कर सकते हो कि आप हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट्स करें और हर एक्सरसाइज के 8-8 रेप्स करें, राइट। सो बेसिकली जब वेट लाइट था तो आप 10 से 12 रेप्स आपने किए, और जब आप अपने आप को वेट बढ़ा के चैलेंज करना चाहते हो तब आपने वेट तो बढ़ा दिया लेकिन रेप्स थोड़े कम कर दिए, क्योंकि ऑफकोर्स इंक्रीज वेट के साथ शायद आप 12 रेप्स या 10 रेप्स ना कर पाओ, राइट। सो इस तरीके से आप अपने आप को वीक बाय वीक चैलेंज कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर मैंने आपको बोला है कि 3 सेट करने हैं और 8 से 12 रेपिटेशंस करने हैं, तो जो आपका पहला सेट है उसमें आपने एक डिसेंट वेट उठाया जो आपको कंफर्टेबल लगता है, उससे आपने 12 रेपिटेशंस किए। फिर आपने सेकंड के सेट में थोड़ा सा वेट डंबल का बढ़ा दिया और आपने 10 रेपिटेशंस एम किए, और फिर तीसरे सेट में आपने फिर से डंबल का वेट बढ़ा दिया और आपने 8 रेपिटेशंस किए, राइट। तो इस तरीके से भी आप सेम वर्कआउट में, सेम एक्सरसाइज में भी अपने आप को चैलेंज कर सकते हो, राइट। आप इन दोनों चीज़ों में अपने आप को ऑल्टरनेटिवली टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट चैलेंजिंग योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। तो किसी भी तरीके से जैसे भी आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हो, मेक श्योर यू गो अहेड एंड डू दैट।
नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप सिर्फ इन वर्कआउट्स के भरोसे ना चलें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंश्योर करेंगे कि आपको एक्चुअली गेन्स मिल रहे हैं, मसल ग्रोथ हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेक श्योर कि वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप्स और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग रूटीन डेफिनेटली कर रहे हो। तो सारे लिंक्स मैं नीचे छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वो चेकआउट कर सको और ये इंश्योर कर सको कि ये पुश पुल लेग्स वर्कआउट करने से पहले आप डेफिनेटली वार्म अप और करने के बाद आप डेफिनेटली स्ट्रेचिंग रूटीन कर सको। दूसरी चीज़ ये कि आपको हर वर्कआउट को सपोर्ट करना पड़ेगा सरप्लस कैलोरीज के साथ और गुड प्रोटीन इनटेक के साथ। ना मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, मैंने रीसेंट रेसिपीज़ जो शेयर की हैं वो सारी मैंने नीचे लिख दी हैं, जो कि हाई प्रोटीन है, हाई कार्ब्स हैं, हाई कैलोरीज़ हैं। तो आप डेफिनेटली वो भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अगेन सिर्फ वर्कआउट करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको इनफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, सो दैट जो आपने डैमेज क्रिएट किया है अपनी मसल्स पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके, वो जो खाना है, जो न्यूट्रिशन है, जो प्रोटीन है, वो जाके बाहर रिकवरी कर सके, रिपेयर कर सके, नई मसल बना सके, जहाँ से हम वेट गेन करेंगे, मसल गेन करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डेफिनेटली चेक आउट ऑल दोज वीडियोज़ एंड गिव योर बॉडी व्हाट इट नीड्स। उसके अलावा मैंने लास्ट वीक ये एक वीडियो शेयर किया था, बहुत ही यूनिक वीडियो है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने पहली बार शेयर किया था, विच इज़ अबाउट हेल्थ सप्लीमेंट्स। क्योंकि चाहे आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, कहीं ना कहीं कोई ना चीज़ मिस हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी आप टायर्ड फील करते हो, या गेन्स नहीं मिल रहे, या देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं शो हो रहे हैं, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी डाइट कहीं ना कहीं इन मिनरल्स या इन वाइटामिन्स में लैक कर रही है। तो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि आप इन तरीके के हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेके जहाँ पे भी आपकी डाइट लैक कर रही है उस गैप को ब्रिज कर सके, फुलफिल कर सके, ताकि आपको ग्रोथ करने में कहीं पर भी कोई कमी ना हो। इसके अलावा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके के और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। उसके अलावा अगर कोई वीडियोज़ के रिक्वेस्ट हैं तो आप वो भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। आज का जो वीडियो है ये भी हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसीलिए आई मेड श्योर कि मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊँ। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बाकी इसके अलावा स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फिट एंड स्टे फियर्स, और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय गाइज।